हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 8 की हिंदी करवाऊंगी, जिसमें मैं आज आपको पार्ट 6 हीरा कुड़ी चैप्टर पार्ट पढ़ाऊंगी, जिसे लिखा है रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने। इसमें पालतू पशु पक्षियों के प्रति स्नेह भाव को बताया गया है। ग्वालिन का नाम, इसमें एक ग्वालिन है और उसकी गाय के बारे में है बताया गया है। ग्वालिन का नाम था हीरा और उसकी गाय का नाम था कुड़ी। हीरा 1 महीने का बच्चा, मतलब एक बच्चा था। गाय की भी 1 महीने की बछिया थी। हीरा रायगढ़ के पर्वत पर चढ़कर महाराष्ट्र के राजा को दूध देने जाया करती थी। राजा कुड़ी गाय का दूध पीकर आनंद मनाता था। बछिया रोती रहती थी। हीरा के मन में बछिया के लिए किसी भी दिन दया नहीं जागती थी। दूध दोहने के कारण समय कुड़ी गाय रह रहकर बछिया को पुकारती थी। बछिया दौड़कर दूध पीने के लिए आती, पर हीरा उसे लौटा देती, उसे खूंटे से बांधे रखती। इसी प्रकार बछिया अपनी माँ को नहीं पा सकती थी और दूध के लिए तरसती बिलखती रहती थी। हीरा का ध्यान उधर कभी नहीं जाता था। मतलब ये जो औरत थी हीरा नाम की, वो क्या करती थी, इसकी भी एक बच्ची थी और इस गाय हीरा की कुड़ी की भी एक बछिया थी। मगर ये क्या करती थी औरत, इस गाय की बछिया को दूर करके और उसका पूरा दूध उठा के राजा को दूध दे आती थी और इस बच्चे को दूध पीने नहीं देती थी, अपने माँ से दूर रखती थी, है ना। और ये बेचारा जो बछिया था वो अपनी माँ के लिए बिलखता रहता था, रोता रहता था, तरसता रहता था, है ना। फिर मतलब बिलखता था दूध पीने के लिए और तरसने लगता था। हीरा का ध्यान उधर कभी नहीं जाता था, वो कभी उसके बारे में नहीं सोचती थी। वह तो सुबह शाम दूध दूकर उसे बेचने के लिए राजा के किले में चली जाती थी। रात होने से पहले ही हीरा किले से लौट आती थी। पहले अपने बच्चे को दूध पिलाती, थपकियां देकर सुला देती, मतलब अपनी बच्ची को ऐसा करती थी। फिर बछिया को पकड़कर कुड़ी के पास ले जाती। बछिया लपक कर अपनी माँ की गोद में जा पहुंचती। दूध जरा सा ही पी पाती थी। कुड़ी अपनी बछिया के तन को चाटकर सुला देती थी। बछिया भूखी रह जाती थी और राजा दूध पीकर मौज मनाता था। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन हीरा दूध बेचने के लिए किले में गई। वहां दूध का मूल्य चुकाने में राजा के कोषाध्यक्ष को देर हो गई। लगा दी। शाम का घंटा बज गया। किले का फाटक बंद कर दिया गया। हीरा बोली, द्वार खोलो। पहरेदार ने कहा, आज्ञा नहीं है। हीरे का मन बच्चे के लिए छटपटाने लगा, मतलब उसकी बच्ची के लिए उसका भी मन छटपटाने लगा। वह रोकर कहने लगी, मेरा मुन्ना भूखा है ना, तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, फाटक खोल दो। राजा के पत्थर दिल पहरेदार ने द्वार नहीं खोला। बालक को दूध पीने के लिए पिलाने के लिए माँ की छाती फटने लगी। उसने फाटक की जंजीर को पकड़कर हिलाई और फिर विनती की, अरे भाई, इस बार द्वार खोल दो। पहरेदार ने फिर झल्लाकर कहा, हुक्म नहीं है, सूरज छिप गया है। पक्षी पंख फैलाकर अपने बसेरे में उड़ चले। किले के मध्य भाग में देव मंदिर के ऊपर सांझ का तारा दिखने लगा। हीरा रोकर मन कहने लगी, काश मुझे पंख मिल जाते और मैं अपने लाल के पास पहुंच जाती। वह दूध पिए बिना बिलख रहा होगा। पहाड़ के नीचे तराई में ही हीरा का घर है। कुड़ी गाय अपनी बछिया को पुकार रही है। वहीं से उसकी पुकार हीरा को सुनाई पड़ी। वह दूध की मटकी पटक कर उठ खड़ी हुई। वह किसी रास्ते को खोज करने लगी। किले की दीवार पुरानी थी। एक जगह पर किनारे से पहाड़ धंस गया था। वह पीपल का पेड़ दीवार पर झुका था। उसी जगह पर आधी रात में चांदनी पड़ रही थी। हीरा ने चांदनी में देखा कि चट्टानों की नोक घड़ियाल के बड़े बड़े दांतों की तरह चमक रही है। हीरा उसी रास्ते में धीमे धीमे उतरने लगी, एक एक पत्थर पर पैर टिकाकर। उसके बाद एक पगडंडी से हीरा अपने घर जा पहुंची। उस समय रात का 3रा पहर बीत रहा था। भोर होने की तैयारी थी। बच्चा रो रो कर सो गया था। हीरा सोते हुए बच्चे को उठाकर छाती से लगाकर दूध पिलाने लगी। उधर रस्सी तोड़कर कुड़ी भी भूखी बछिया ने दूध पीने लगी थी। हीरा ने उस दिन उसे बांधा नहीं। भोर हो गई, दिन चढ़ने लगा। रायगढ़ की राजा ने नींद से जागकर दूध मांगा। हीरा दूध नहीं लाई थी। हीरा के घर से दूध लाने के लिए सिपाही को दौड़ाया गया। हीरा कहने लगी, दूध नहीं है, सूख गया है। वह ठहरा राजा का सिपाही। वह भला क्यों मारने लगा। हीरा को पकड़कर वह किले में ले गया।
राजा ने हीरा की सारी सारी कहानी सुनी। उसका दिल पिघल गया। राजा ने हीरा को एक गांव जागीर में दे दिया और जिस मार्ग से हीरा अपने जीवन को संकट में डालकर अपने बच्चे के समीप जा पहुंची थी, राजा ने उस कठिन रास्ते का नाम हीराकुड़ी रख दिया। तो ये कहानी आपको हीराकुड़ी मतलब एक औरत और उसके बच्चे और एक गाय और उसके बच्चे की बच्चिया के बारे में था। इसमें वो औरत जो थी वो अपनी गाय के प्रति, उसके बच्चिया के प्रति बहुत वो थी, क्रूर थी। बच्चिया को दूध पीने नहीं देती थी मगर और उसका पूरा दूध ले जाके राजा को दिया करती थी। मगर एक दिन ऐसा हो गया जिस दिन कि उसको पैसे चुकाने में, पैसे का मोल लेने में राजमहल में देर हो गया और गेट बंद हो गया। उसने बहुत मिन्नतें की, उसके बावजूद उसे बाहर आने का बाहर गेट नहीं खोला गया। तो उसने एक दीवार को कूद कर मतलब रास्ता निकाल कर वो अपने बच्चे के पास पहुंची। उस दिन उसको समझ आया कि गाय का जो बच्चिया है वो भी अपने बच्चे के लिए कैसे तड़पती है, माँ और बच्चिया। तो उस दिन से उसने जो दूध था वो अपने राजा को देने से मना कर दिया। तो उसने जो पहरेदार है उसने उसको मना कर दिया। तो वो पहरेदार ने उसे पकड़ के राजा के पास लेकर गया। राजा ने उसकी सारी कहानी सुनी और उसको वो चीज़ मतलब उसके दिल पिघल गया और उसने उसको एक गांव जागीर में दे दिया और जिस रास्ते से वो अपने बच्चे से मिलने गई थी उस मार्ग को, रास्ते को हीराकुड़ी मार्ग नाम दे दिया। ठीक है बच्चों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी? ओके, थैंक यू।